भगत सिंह की जेल डायरी उनके विचारों, संघर्ष और दृढ़ता का प्रतिबिंब है। इन 21 एपिसोड्स में उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझा जा सकता है। उनका जीवन और उनकी डायरी आज भी हमें प्रेरित करती है और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को सलाम करती है। एपिसोड 1, गिरफ्तारी की रात 8 अप्रैल 1929 की रात दिल्ली असेंबली में बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने गिरफ्तारी दी। गिरफ्तारी के बाद की रात भगत सिंह ने जेल की कोठरी में बिताई। उनके मन में विचारों का सैलाब उमड़ रहा था। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, यह संघर्ष की शुरुआत है, हम अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकेंगे। एपिसोड 2, पहली रात की बेचैनी। जेल की पहली रात भगत सिंह ने नींद में नहीं बल्कि विचारों में बिताई। उन्होंने अपने संघर्ष के रास्ते और आने वाले दिनों के बारे में सोचा। उन्होंने डायरी में दर्ज किया, हमारी राह कठिन है लेकिन हमारा संकल्प अटल है। एपिसोड 3, साथी कैदियों से मुलाकात। जेल में भगत सिंह की मुलाकात अन्य स्वतंत्रता सेनानियों से हुई। उन्होंने एक दूसरे से अपने विचार साझा किए और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को लेकर अपनी योजनाओं पर चर्चा की। भगत सिंह ने अपनी डायरी में लिखा, हमारे विचार हमें जोड़े रखते हैं और हमारा संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। एपिसोड 4, जेल का कठोर जीवन। जेल का जीवन कठिन और अमानवीय था। बावजूद इसके भगत सिंह ने अपने मनोबल को मजबूत रखा और अपने साथियों को प्रेरित किया। उन्होंने डायरी में लिखा, हमारे संघर्ष को यह कठोर जीवन नहीं रोक सकता, हम अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ हैं। एपिसोड 5, भूख हड़ताल की योजना। जेल में अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने भूख हड़ताल करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, यह हड़ताल हमारे संघर्ष का प्रतीक होगी, हम तब तक नहीं झुकेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती। एपिसोड 6, भूख हड़ताल का पहला दिन। भूख हड़ताल का पहला दिन आया। भगत सिंह और उनके साथियों ने बिना भोजन के रहने का संकल्प लिया। उन्होंने डायरी में लिखा, हमारी शक्ति हमारे संकल्प में है, हम इस हड़ताल को एक नई दिशा देंगे। एपिसोड 7, भूख हड़ताल का प्रभाव। भूख हड़ताल ने जेल प्रशासन और बाहर के लोगों पर गहरा प्रभाव डाला। प्रशासन ने भगत सिंह और उनके साथियों पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन वे अपने संकल्प पर अडिग रहे। उन्होंने डायरी में लिखा, हमारी हड़ताल ने उनकी नींव को हिला दिया है। एपिसोड 8, आत्मचिंतन के क्षण। भूख हड़ताल के दौरान भगत सिंह ने आत्मचिंतन और विचार करने में समय बिताया। उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्यों और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर गहन विचार किया। उन्होंने डायरी में लिखा, यह समय आत्मचिंतन का है, हमें अपने मार्ग को और स्पष्ट करना होगा। एपिसोड 9, किताबों का सहारा। जेल में समय बिताने के लिए भगत सिंह ने कई किताबें पढ़ीं। उन्होंने मार्क्स, लेनिन और अन्य विचारकों की रचनाओं का अध्ययन किया। उन्होंने डायरी में लिखा, इन किताबों ने मेरे विचारों को और स्पष्ट किया है, अब मैं अधिक दृढ़ संकल्पित हूं। एपिसोड 10, परिवार को पत्र। भगत सिंह ने जेल से अपने परिवार को कई पत्र लिखे। इन पत्रों में उन्होंने अपने विचार और संघर्ष के अनुभवों को साझा किया। उन्होंने अपने परिवार के प्रति अपने प्यार और चिंता को व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, मां, मुझे आपकी याद आती है, लेकिन यह संघर्ष आवश्यक है। एपिसोड 11, साम्राज्यवाद के खिलाफ विचार। भगत सिंह ने अपनी डायरी में साम्राज्यवाद के खिलाफ अपने विचारों को विस्तृत रूप से लिखा। उन्होंने साम्राज्यवादी नीतियों और उनके प्रभावों की आलोचना की। उन्होंने लिखा, साम्राज्यवाद का अंत ही हमारे देश की स्वतंत्रता का मार्ग है। एपिसोड 12, समाजवाद और साम्यवाद। भगत सिंह ने अपनी डायरी में समाजवाद और साम्यवाद के प्रति अपने विचारों को दर्ज किया। उन्होंने इन विचारधाराओं को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में देखा और उन्हें अपनाने की वकालत की। उन्होंने लिखा, समाजवाद ही हमारे समाज की समस्याओं का समाधान है। एपिसोड 13,
महात्मा गांधी पर विचार भगत सिंह ने महात्मा गांधी के विचारों और अहिंसावादी दृष्टिकोण का विश्लेषण किया। उन्होंने अपनी डायरी में गांधी जी के विचारों के प्रति अपनी सहमति और असहमति को दर्ज किया। उन्होंने लिखा, गांधी जी का मार्ग सही है, लेकिन कभी-कभी क्रांति की आवश्यकता होती है। एपिसोड 14, जेल का दैनिक जीवन। जेल में अपने दैनिक जीवन का वर्णन करते हुए भगत सिंह ने बताया कि कैसे उन्होंने अपने समय को प्रबंधित किया और अपने विचारों को सुसंगठित किया। उन्होंने लिखा, जेल का जीवन कठिन है, लेकिन यहां हमें अपने विचारों को मजबूत करने का समय मिलता है। एपिसोड 15, साथी कैदियों के साथ संबंध। भगत सिंह ने अपने साथी कैदियों के साथ अपने संबंधों को अपनी डायरी में दर्ज किया। उन्होंने उनके संघर्ष और उनके साथ बिताए गए समय को याद किया। उन्होंने लिखा, हमारा संघर्ष हमें और भी करीब ले आया है। एपिसोड 16, स्वतंत्रता संग्राम के नायक। भगत सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम के अन्य नायकों के प्रति अपने विचार और सम्मान को व्यक्त किया। उन्होंने इन नायकों से प्रेरणा ली और उन्हें अपने आदर्शों में शामिल किया। उन्होंने लिखा, ये नायक हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। एपिसोड 17, अदालत में बयान। भगत सिंह ने अदालत में दिए गए अपने बयानों और उनके प्रभावों को अपनी डायरी में दर्ज किया। उन्होंने अपने संघर्ष की वैधता को साबित करने के लिए अदालत का उपयोग किया। उन्होंने लिखा, हमारी आवाज अब अदालत में गूंजेगी। एपिसोड 18, जेल में स्वास्थ्य समस्याएं। भूख हड़ताल और जेल की कठिनाइयों ने भगत सिंह के स्वास्थ्य पर असर डाला। उन्होंने अपनी डायरी में अपने स्वास्थ्य की स्थिति का विवरण दिया। उन्होंने लिखा, हमारे स्वास्थ्य की चिंता हमें नहीं है, हमारा संघर्ष अधिक महत्वपूर्ण है। एपिसोड 19, स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य। भगत सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्यों और भविष्य की योजनाओं पर गहन विचार किया। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, हमारा उद्देश्य सिर्फ आजादी नहीं, बल्कि एक बेहतर समाज का निर्माण है। एपिसोड 20, अंतिम दिनों की तैयारी। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। उन्होंने अपने अंतिम दिनों को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होने में बिताया। उन्होंने लिखा, मृत्यु हमारा अंत नहीं, बल्कि हमारे संघर्ष की शुरुआत है। एपिसोड 21, अंतिम पत्र और विचार। भगत सिंह ने अपने अंतिम पत्रों में अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, मैं खुश हूं कि मैं देश के लिए मर रहा हूं। मेरा संघर्ष जारी रहेगा। मेरी आत्मा हमेशा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करेगी।